हर गुजरते दिन के साथ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अत्याचार की ऐसी शॉकिंग दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप इस मासूम बच्चे की शक्ल को देखिए। जी हां, लेबनान में इसी मासूम बच्चे को इस्राएली फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, अब इस तस्वीर को देखिए जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर लिखा हुआ है कि ये बच्चों के हत्यारे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए दोस्तों। अगर आपका दिल है तो इस तस्वीर पर आपकी रूह कांप जाएगी। इसी तरह से मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था। जी हां, इस मानचित्र पे आप देख रहे हैं जहां जहां पर आपको हरा दिखाई दे रहा है, इन तमाम देशों में आईसीसी का फरमान चलता है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इनमें से किसी भी देश पर कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आईसीसी के इस आदेश के बाद गौर कीजिएगा, कनाडा, इटली, बेल्जियम, आयरलैंड, तमाम देशों ने कह दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू उनके देश में कदम रखेंगे और हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं। मगर अगर आप जानना चाहते हैं कि लेबनान में बेंजामिन नेतन्याहू हर गुजरते दिन के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक मैंने आपके सामने गजा की तस्वीर दिखाई है, अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। आप देखिएगा किस तरह से एक इस्राएली मिसाइल आती है और एक ऐसे बिल्डिंग को उड़ा देती है जिसमें कई बच्चे मौजूद होते हैं, कई परिवार मौजूद होते हैं। यह नजारा सिहरन पैदा करने वाला, देखिए। यह ना कोई अंडरग्राउंड बंकर है और ना इस बिल्डिंग में आतंकवादी थे, इसमें हिजबुल्लाह नहीं थे। मगर आप देखिए, इस बिल्डिंग में ऐसे मासूम बच्चे थे, ऐसे ढेरों मासूम बच्चे थे जिन्हें बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत के घाट उतार दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, क्रेग मरे, अमेरिकी पत्रकार क्रेग मरे जो है वहां मौजूद हैं। क्रेग मरे बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब आतंकवादियों को नहीं मार रहे हैं, अब सैनिकों को नहीं मार रहे हैं। क्रेग मरे बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अब परिवारों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। We're here in Baalbek today. Yesterday, 60 people were killed in Baalbek in a series of bombings all day on different homes. All of them civilians, all of them families. No obvious reason why those particular homes were targeted. We've come here today. We're meant to be meeting with the mayor of the region of the North Bekaa Valley. He's not able to join us just at the moment because there are Israeli drones circling very low overhead. We're extremely privileged. We've been allowed in to the most incredible ruins of the Temple of Baal here, which has been closed. Well, it's closed for a long while for renovation by UNESCO, then it's been closed by the war, so very few people have got in here recently, and it's simply wonderful. It's the most incredible World Heritage Site, and Israeli bombs have dropped literally 20 yards from some of these internationally important features. And it's just horrible. I mean, it's such a lovely place, it's such a beautiful place. No missiles have been flown from the town of Baalbek, have ever been fired from the town of Baalbek. There's absolutely no purpose to Israel assassinating these civilians other than the fact that this town is majority Shia. So it's simply part of their genocide of the Shia population. आप उस बच्चे की तस्वीर देख चुके हैं दोस्तों, मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस्राइल जो है लेबनान और गजा में नरसंहार कर रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पत्रकार सैरा ने इस वीडियो को पेश किया है
और इसमें बतला रहे हैं कि इसराइल जस्ट कमिटेड अ मैसेकर अगेंस्ट सिविलियंस इन द हार्ट ऑफ बेरूत, obliterating an entire apartment building without issuing prior warning। आप देख सकते हैं किस तरह से उस बिल्डिंग की हालत है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इसराइल कहता है कि जब भी हम हमले करते हैं तो हम उससे पहले चेतावनी देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए क्या हालत कर दी गई है इस बिल्डिंग की। इसी बिल्डिंग के अंदर इसके जैसे मासूम बच्चे थे, और यही वजह है कि आज की तारीख में नेतन्याहू के माथे पर लिखा हुआ है कि तुम बच्चों के हत्यारे हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, बेरूत में आज रात बेरूत में इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से धुआं का गुबार उठ रहा है, और बतलाया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी में बीच रात में इस तरह से धमाके कराए जा रहे हैं। दूर से एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, बेरूत के बीचों बीच की यह तस्वीर है, और आप देखिए धुएं का गुबार किस तरह से उठ रहा है। यह है इसराइल का अत्याचार। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस नरसंहार में उसके साथ अमेरिका भी शामिल है। 2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने एक प्रस्ताव आता है, और वो प्रस्ताव क्या कहता है कि गजा में युद्ध विराम लागू हो। सरल शब्दों में कहा जाए, गजा में अब लड़ाई रुक जाए। इस खबर को देखिए, अमेरिका इस प्रस्ताव में वीटो दे देता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 14 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया, मगर सिर्फ एक अमेरिका है जिसने इसके खिलाफ मतदान किया। यह किस तरह का अत्याचार है दोस्तों, और यह किस तरह का नरसंहार है जिसमें अमेरिका और इसराइल दोनों शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक सीधा साधा प्रस्ताव आता है, और वो प्रस्ताव क्या कहता है कि गजा में युद्ध विराम हो, तमाम आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। खुद इसराइल बार बार कह रहा है कि चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो, उसने उसकी कमर तोड़ दी है, उसकी पूरी मिसाइल बैटरी खत्म कर दी है। तो ऐसे में क्यों इस तरह से घरों पर हमला किया जा रहा है? और ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। पत्रकार सैरा ने बाकायदा एक एम्बुलेंस की तस्वीर बताई है। इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया किस तरह से इसराइल जो है पैरामेडिक्स का शिकार कर रहा है। सही सुना आपने, इसराइल इज हंटिंग डॉक्टर्स। और इसकी वजह को समझिए, अत्याचार और क्रूरता की तमाम हदों को पार कर लिया गया है ताकि जो लोग घायल हो जाएं उनका भी उपचार ना हो सके। इसीलिए इस तरह से एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा अत्याचार की कोई तस्वीर हो सकती है? और दुनिया इस तमाशे को देखते रहे? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एक के बाद एक देश जो हैं इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। स्पेन का बयान आ चुका है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नेतन्याहू हमारे देश में कदम रखेंगे और हम उनको गिरफ्तार करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी कहा है कि इस्राएली प्रधानमंत्री ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और आईसीसी का यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो फरमान आया है उसका पालन होगा अगर नेतन्याहू इटली में कदम रखते हैं। सुनिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं। Now that the ICC has issued warrants for Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant, Canadian law enforcement is obligated to arrest them should they come to Canada. Will you allow that to happen, or will you step in to prevent an arrest? First of all, as Canada has always said, it's really important that everyone abide by international law. This is something we've been calling on from the beginning of the conflict. We are one of the founding members of the International Criminal Court, the International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. यहां पर जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर कहा कि हम आईसीसी के फरमान की पूरी इज्जत करते हैं। जो नेतन्याहू कर रहे हैं वो एक वॉर क्राइम है, ये एक युद्ध अपराध है और उसे माफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो जब भी कदम कनाडा पर रखेंगे हम उन्हें गिरफ्तार रखेंगे। इस मानचित्र में साफ है कि इस्राइल के पास, या ये कहा जाए नेतन्याहू के पास, विकल्प न के बराबर है। हर देश में यह हरा रंग
उनकी जान का दुश्मन है। दूसरी तरफ इस्राइल के अंदर उनके खिलाफ लगातार संघर्ष हो रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू के सिर पर एक ऐसी दीवानगी है, एक ऐसा जुनून है जिसमें यह व्यक्ति नफरत से सराबोर हो चुका है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन तमाम मुल्कों के अलावा बेल्जियम और आयरलैंड का भी बयान आया है। बेल्जियम का बयान आपके स्क्रीन पर। बेल्जियम यूरोपीय देशों से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू करने और इसराइल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता है। युद्ध अपराध और मानवता के अपराध बिना दंड के नहीं जा सकते हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री ने कही है। उसी तरह आयरलैंड ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। आयरलैंड का बयान आपके स्क्रीन पर। आयरलैंड अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी के लिए पूर्ण समर्थन देता है और अपने मिशन को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है। गाजा में स्थिति और भी दयनीय नहीं हो सकती। यह मानवता के लिए एक अपमान है और इसे एक पल भी और जारी नहीं रखा जा सकता। मगर दूसरी तरफ अमेरिका और नेतन्याहू, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आता है कि गजा में युद्ध रोक दिया जाए, मगर उसमें वीटो कौन लगाता है? अमेरिका। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों नेतन्याहू और अमेरिका के अंदर इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है? और अब जबकि ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बन जाएंगे, हालात बद से बदतर होने वाले हैं। आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों कि मध्य पूर्व में कैसा तूफान आने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार फिर इन दो तस्वीरों को देखिए। वो नेतन्याहू जिसके सिर पर लिखा हुआ है बच्चों का हत्यारा, और दूसरी तरफ वो मासूम। कुछ लम्हों के लिए, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए इस बच्चे को अपना समझिए, तब आपको अंदाजा होगा नेतन्याहू के युद्ध अपराधों का। भारत खामोश नहीं रह सकता दोस्तों। भारत को बोलना पड़ेगा। भारत को अत्याचारी के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। भारत को मजलूमों के साथ खड़े होना पड़ेगा। मगर क्या हम इस तरह की नैतिक हिम्मत दिखा पाएंगे? यह अहम सवाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।